बचपन से इसके गले की एक नस सूज के बाहर आ गई थी, जिसके कारण बचपन से इनके बेटी का गला टेढ़ा हो गया था। ये गला ऐसे ही बचपन से इसका टेढ़ा था, बचपन से उसका गला ऐसे ही था। 12 साल की ये है कि भाई वहां से ऊपर से नीचे गिर गया और गिरने के कारण इनके दाएं साइड पसली में जो है चोट लग गई, और जो यहाँ पे पसली में यहाँ पे हमेशा दर्द बना रहता था। ये बैठते थे तो भी दर्द होता था, चलते थे तो भी दर्द होता था, लेटते थे तो भी दर्द होता था। बहन का घर जिला अंबेडकर नगर में पड़ता है, धारूपुर में। नाम नीलम है, ये इनकी बेटी है। इनके बेटी का नाम अंशिका है। ये बहन अपने बेटी की गवाही बता रही है कि बेटी की उम्र 12 साल है और बचपन से इसके गले की एक नस सूज के बाहर आ गई थी, जिसके कारण बचपन से इनके बेटी का गला टेढ़ा हो गया था। बेटा गला पहले कैसे था वैसे करके रखो। ये गला ऐसे ही बचपन से इसका टेढ़ा था, बचपन से उसका गला ऐसे ही था। 12 साल की ये है। जब बहन ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बता रहे थे इसके ब्लड सर्कुलेशन की जो नस है वो सूज गई है, वो मोटी हो गई है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के इसका गला सीधा नहीं हो सकता है। ये बहन आज यहाँ पहली बार अपनी बेटी को लेके आई है। जब ये लेके आई तब भी इसका गला ऐसे ही था, लेकिन बता रही जब आप सुबह कह रही थी जिसको जहाँ जहाँ चोट लगा है, पहले टूट गया है या सूज गया है, वो भाग पे हाथ रखे। मैं बता रही जब आप कह रही थी मैं देख रही हूँ किसी को सूजा नहीं जा रही है। जितने लोग कभी भी गिर गए हैं, उनके हाथ पैर के कोई भी अंग फ्रैक्चर हो गए हैं, टूट गए हैं, आज भी वो भाग यदि दर्द करता है तो वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। हाथ का, पैर का, घुटने का, कहीं भी उंगली का कोई भी भाग पहले कभी गिर गए हैं, वो फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, आज भी वो भाग दर्द करता है तो केवल स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो लोग चाहते ये अच्छे हो जाए वो मेरे प्रार्थना करने के साथ एक ताली बजाएंगे तेज। हालेलुया 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 होली 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 होली। पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए, इसी घड़ी आप इन्हें छुए और चंगा करे पिता, चंगा करे। पवित्र आत्मा इसी घड़ी आप इन्हें छू ले पिता, तेरा अनुग्रह तेरी बड़ी दया इनके जीवन के अंदर प्रकट हो जाने पाए। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके शरीर के जिस किसी भाग में इन्हें चोट लगने के कारण वो टूट गया है या वहाँ पे जख्म है या सूजन है, वो अभी और इसी घड़ी गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम अद्भुत रीति से वो भाग पूरी तरह चंगा हो जाने पाए। मैं ऐसा देख रही हूँ किसी को चोट लगने के कारण उस भाग को सूजन हो गई है, लेकिन अभी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उनकी सूजन हट जा रही है। और बता रही उसी घड़ी के बेटी के गले की जो नस सूज के इतनी मोटी थी, उसी घड़ी वो सूजन गायब हो गई, उसका गला पूरी तरह सीधा हो गया। हालेलुया! गला नहीं घूमता था, गला ऐसे घूमता नहीं था, गला नहीं घूमता था, गला नहीं घूमता था, मुंडी ऐसे हो गई थी एकदम टेढ़ी थी। अभी मुंडी भी सीधी हो गई ऐसे। किस जगह सूजा था, किधर था? यहाँ पे ऐसे करने पे ये जो नस दिखाई दे रही कितनी मोटी थी वो? हाथ से उधर बताओ, इतनी मोटी ये इतनी नस मोटी थी, जिसके कारण ये गला पहले कैसे था बाबू? पहले करो, ऐसे था पूरा। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे लगा किसी ने आपको मारा है। हालेलुया! आज यीशु मसीह ने आकर के इसके गले को अपने हाथ से सीधा कर दिया। यीशु स्वयं आया, इसके गले को पकड़ा और ऐसे करके वो नस गायब कर दिया, पूरा गला सीधा हो गया। पहली बार यहाँ आए हो? पहली बार आए? आज पहली बार। किसने आपकी बेटी को अच्छा किया? बाबा ने किया, प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु ने इनकी बेटी को चंगा कर दिया। अभी बिल्कुल मुंडी सीधा है, खड़ा करो।
जाके घुमा के दिखाओ वहां कैमरे में बेटा। अब एकदम ठीक है, एकदम ठीक हो। हाँ। किसने अच्छा किया? प्रभु ने। भाई का नाम कल्पनाथ है, इनका घर कछवन जिला जौनपुर में पड़ता है। ये अपनी खुद की गवाही बता रहे हैं कि ये जो है सेटरिंग का काम करते हैं, जो मकान बनता है। बता रहे थे कि ये जो है 4 मार्च को चिवार गांव में गए थे, वहाँ पे सेटरिंग का काम कर रहे थे। तभी अचानक ऊपर से जो सीढ़ी लगी थी वो अचानक जो है खिसक गई। ये भाई वहाँ से ऊपर से नीचे गिर गया और गिरने के कारण इनके दाएं साइड पसली में जो है चोट लग गई। भाई बता रहे कि इतना भयानक दर्द हो रहा था इनको गिरने के बाद कि किसी तरीके से जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ के लोगों ने इन्हें ले गया। लालगंज में एक हड्डी अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने इनका जब एक्सरा किया तो बताया आपकी जो पसली की हड्डी है उसमें क्रैक पड़ गया है। भाई बता रहे कि वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया और इनको यहाँ पे लगाने के लिए बेल्ट दे दिया। आप देख सकते हैं ये बेल्ट लगाए हैं। वो जैसे बेल्ट को दे दिया और ट्रीटमेंट सारा किया, दवा ववा दिया और यहाँ पे ट्यूब लगाने को दिया कि दर्द नहीं होगा। लेकिन भाई बता रहे कि ये लगातार वो दर्द होता रहा। ये जो वो महीना बीत गया, ये अप्रैल मंथ आ गया, पूरे 1 महीने होने वाले थे लेकिन फिर भी इनके जो यहाँ पे पसली में यहाँ पे हमेशा दर्द बना रहता था। ये बैठते थे तो भी दर्द होता था, चलते थे तो भी दर्द होता था, लेटते थे तो भी दर्द होता था, हर समय इनको दर्द होता था। ये कोई भी अपनी क्रिया अपने से कर नहीं पाते थे। बता रहे थे बहुत परेशान हो गए, दवा से बिल्कुल रिलीफ ही नहीं हो रहा था। बता रहे इस प्रार्थना केंद्र में आते हैं और परमेश्वर से घर पे ही रो के प्रार्थना करते थे और यहाँ पे भी किसी तरीके से आते थे। 2 तारीख को 2/4/2023 रविवार के दिन ये प्रार्थना केंद्र में आए थे। सुबह के समय में सिस्टर ने भविष्यवाणी किया कि यहाँ पे कोई ऐसा भाई या बहन है जिसको चोट लगने के कारण हाथ में या पैर में या चोट लगने के कारण जो है उसको बहुत दर्द होता है। वो अपने स्थान में ऐसा कोई भी होगा तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भाई बता रहे कि ये पीछे वहाँ पे अपने जगह पे खड़े थे। जितने लोग कभी भी गिर गए हैं, उनके हाथ पैर के कोई भी अंग फ्रैक्चर हो गए हैं, टूट गए हैं, आज भी वो भाग यदि दर्द करता है तो वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा। हाथ का, पैर का, घुटने का, कहीं भी उंगली का कोई भी भाग पहले कभी गिर गए हैं, वो फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, आज भी वो भाग दर्द करता है तो केवल स्थान पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु एक शरीर के जिस किसी भाग में इन्हें चोट लगने के कारण वो टूट गया है या वहाँ पे जख्म है या सूजन है, वो अभी और इसी घड़ी गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम अद्भुत रीति से वो भाग पूरी तरह चंगा हो जाने पाए। और जैसे ही सिस्टर ने भविष्यवाणी किया, इसके बाद सिस्टर ने प्रार्थना किया। प्रार्थना के तुरंत ही इस भाई को प्रभु का स्पर्श हुआ। जो पसली का भयानक दर्द था वो पूरी रीति से गायब हो गया। हालेलुया। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना किया, इनको प्रभु का स्पर्श हुआ। जो बेल्ट इनको यहाँ पे लगा है उसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये बेल्ट है, आप देख सकते हैं सीधे। ये बेल्ट इनको डॉक्टर ने दिया था और ये बता रहे थे कि काफ़ी 1 महीने के लगभग होने वाला, लेकिन शरीर में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि मैं बैठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, सो भी नहीं पाता था। अभी प्रभु के आशीष के बाद आप देखें परमेश्वर ने कितनी बड़ी चंगाई दिया है। एक बार आप हमें पहले दौड़ के ही दिखा दीजिए। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करें। उछल के दिखाइए। ऐसा झुक के दिखाइए, झुक के दिखाइए, झुक के दिखाइए। हालेलुया। पिछले 1 महीने का होने वाला है और आपको यहाँ पे बराबर हमेशा दर्द होता था मुझे। क्या क्या प्रॉब्लम होती थी चलने बैठने उठने? चलने करता था, सोने में दाहिने तब सो नहीं पाते थे और बैठते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। रविवार के दिन क्या हुआ? जब सिस्टर ने सबको खड़ा किया करे वाला, मैं भी वहाँ खड़ा था खंबे के पास। उसके बाद देखा तो उतार के मैंने बेल्ट तो सही। भाई बता रहे थे कि जैसे ही सिस्टर ने भविष्यवाणी किया, इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ। बिल्कुल 1 महीने होने वाला जो इनको भयानक दर्द पसली होता था, परमेश्वर ने पूरी रीति से ठीक किया। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करें।